you by ITIL. नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं द ललन टॉप पर डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। फूड डिलीवरी एग्रीगेटर स्विगी की शेयर मार्केट में एंट्री हो गई है। कंपनी के शेयर 13 नवंबर को 7.7% के प्रीमियम पर लिस्ट हुए। माने कंपनी ने आईपीओ के दौरान एक शेयर का जितना दाम तय किया था, मार्केट में उसका दाम पहले ही दिन 7.7% बढ़ गया। आईपीओ में एक शेयर का जो अपर बैंड था वो 390 रुपए था और शेयर बाजार में इनकी लिस्टिंग 420 रुपए पर हुई है, यानी कि प्रति शेयर 30 रुपए का फायदा। कंपनी के फाउंडर और टॉप मैनेजमेंट लीडर्स की तो चांदी हुई ही है, लेकिन कंपनी के एम्प्लॉयज भी रातों रात करोड़पति बन गए हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक स्विगी के कुल 5000 एम्प्लॉयज को ईसॉप पे आउट में फायदा मिलने वाला है। लिस्टिंग की वजह से ईसॉप में कंपनी अपने मेहनती और कर्मठ एम्प्लॉयज को अपने ही कंपनी के शेयर मार्केट से सस्ते दाम पर खरीदने का ऑप्शन देती है। ईसॉप के बारे में हम आगे और डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल स्विगी पर लौटते हैं। इन 5000 में से 500 ऐसे कर्मचारी हैं जो करोड़पति के ब्रैकेट में आ गए हैं। इसी के साथ स्विगी के एम्प्लॉयज को ईसॉप के जरिए अमीर बनाने वाले चुनिंदा इंडियन स्टार्टअप्स में शुमार हो गई है। इससे पहले वॉलमार्ट की फ्लिपकार्ट के ईसॉप ऑप्शन की वैल्यू लिस्टिंग के बाद करीबन $1.5 अरब हो गई थी, जो उस समय का बहुत बड़ा पे आउट था। स्विगी ने आईपीओ से जुड़े जो दस्तावेज दिए थे उसके मुताबिक 390 रुपए के अपर प्राइस बैंड के हिसाब से ईसॉप वाले टोटल शेयरों की वैल्यू इस समय 9046 करोड़ रुपए के आसपास है। ईटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक टॉप मैनेजमेंट में करीबन 9 ऐसे एम्प्लॉय हैं जिन्हें 50 करोड़ या उससे ज्यादा का फायदा होगा। अब आगे बढ़ने से पहले हम इस ईसॉप के बारे में जान लेते हैं कि आखिर ये है क्या चीज जिसने एम्प्लॉयज को रातों रात करोड़पति बना दिया, और उससे भी ज्यादा कल को अगर आपकी कंपनी ईसॉप ऑफर करे तो आप उसमें कौन सी जरूरी चीजें देखें ताकि करोड़पति बनने का मौका मिस ना हो जाए। ईसॉप मतलब एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान। लोगों में एक धारणा है कि ईसॉप शेयर होते हैं, ऐसा नहीं है। ईसॉप एक ऑप्शन होता है जिसमें एम्प्लॉयज को आगे जाकर फ्यूचर में कंपनी के शेयर खरीदने का, सस्ते दाम पर खरीदने का विकल्प मिलता है। काइंड ऑफ वाउचर समझ सकते हैं, जिसे आपको आगे जाकर कभी भी रिडीम कराने का ऑप्शन मिलता है। ईसॉप के जरिए कंपनियां कर्मचारियों को ओनरशिप लेने का मौका देती हैं, ये फील करने का मौका देती हैं कि उस कंपनी में उनकी हिस्सेदारी है, वो उसके एक पार्टनर है, वो भी सस्ते दाम पर। क्यों दिए जाते हैं ईसॉप? कंपनियां अलग अलग मकसद से ईसॉप देती हैं। नई नवेली कंपनियां इस हाल में नहीं होती हैं कि वो पूरी सैलरी दें, ऐसे में कुछ हिस्सा वो नकदी दे देती हैं सैलरी का, और बाकी हिस्से के बदले वो ईसॉप ऑफर कर देती हैं। इसके अलावा एम्प्लॉयज को लंबे समय तक रोकने के लिए, उनके मन में ओनरशिप का भाव देने के लिए, या फिर कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म कर रही है तो एम्प्लॉयज को इंसेंटिव या बोनस देने के लिए हर एम्प्लॉयज को अलग अलग मानकों के हिसाब से ईसॉप मिलते हैं। जैसे कौन सा एम्प्लॉय कितने समय से कंपनी से जुड़ा हुआ है, या फिर उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को वो कितने समय तक अपनी कंपनी में जोड़े रखना चाहती हैं, या फिर अगर कोई एम्प्लॉय बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसे भी ईसॉप का ऑप्शन दिया जाता है। अब ये जानते हैं कि ये ईसॉप का ऑप्शन काम कैसे करता है। जब कोई एम्प्लॉय कंपनी ज्वाइन करता है तो उसे ईसॉप के लिए एक अलग से ईसॉप ग्रांट लेटर मिलता है, जिसमें उससे जुड़ी हुई तमाम डिटेल्स लिखी होती हैं। नंबर ऑफ ईसॉप्स मतलब आप कितने शेयरों के हकदार हैं। इसमें होता है एक एक्सरसाइज प्राइस, माने वो दाम जिस पर भविष्य में एम्प्लॉय को शेयर खरीदने का ऑप्शन मिलेगा। अमूमन ये मौजूदा मार्केट वैल्यू से कम होता है। ईसॉप का मेन मकसद ही ये होता है कि मार्केट वैल्यू से डिस्काउंटेड भाव पर शेयरों को खरीदने का ऑप्शन देना। लेकिन इसमें एक पेच होता है, क्लिफ। ऐसा नहीं है कि आप आए और कंपनी आपको अपने शेयर सस्ते में तुरंत दे दे और आपको मतलब तुरंत ईसॉप मिल जाए। इसके लिए एक तय समय तक कंपनी में काम करना पड़ता है, तभी जाकर ईसॉप का ऑप्शन वैलिड होता है। इसे ही क्लिफ कहते हैं। जब क्लिफ का पीरियड पूरा हो जाता है तब ईसॉप एम्प्लॉय को अलॉट किए जाते हैं। ईसॉप कितने समय में अलॉट होने हैं, इसे वेस्टिंग पीरियड कहते हैं। मतलब ईसॉप में जितने शेयरों का नंबर तय हुआ है वो शेयर आपको कितनी अवधि के दौरान आपको दिए जाएंगे, उसे ही वेस्टिंग पीरियड कहते हैं। अब आता है एक्सरसाइज पीरियड, जो ईसॉप के कॉन्सेप्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कंपनी छोड़ने के बाद कितने समय के अंदर आप अपने ईसॉप को शेयरों में कन्वर्ट करा सकते हैं, वो वक्त ही एक्सरसाइज पीरियड कहलाता है। इस दौरान ईसॉप को शेयरों में कन्वर्ट नहीं किया तो आपके ईसॉप लैप्स हो जाएंगे, मतलब उनकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। जब एम्प्लॉय ईसॉप ऑप्शन एक्सरसाइज करता है तो उसे एक्सरसाइज प्राइस के हिसाब से सारे ईसॉप के बराबर की रकम जमा करनी पड़ेगी। एप्लीकेशन सक्सेसफुल होने के बाद सारे ईसॉप शेयर में बदल जाते हैं और शेयर आपके डीमैट खाते में आ जाते हैं। तब जाकर आप असल में उस कंपनी के शेयर होल्डर बनते हैं। अब उस शेयर को क्या करना है, रखना है, बेचना है, ये पूरी तरह एम्प्लॉय के हाथ में होता है। शेयर बेचते नहीं और होल्ड रखते हैं तो उन्हें डिविडेंड का फायदा भी मिलता है। कई बार कंपनी खुद भी शेयर वापस खरीद लेती है, जिसे ईसॉप बाईबैक कहते हैं। स्विगी ने भी कई राउंड में ईसॉप बाईबैक किया है और अपने एम्प्लॉयज से शेयर वापस खरीदे हैं।
इसमें कंपनी ही मार्केट प्राइस के हिसाब से ईसॉप का भाव देती है। तो बेसिकली स्विगी के एम्प्लॉइज के करोड़पति बनने की जो खबरें चल रही हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उनके खाते में करोड़ों रुपए आ गए हैं। बस ऐसे समझिए कि उनके पास कुछ कागज हैं जिनकी कीमत कभी लाखों रुपए थी और आज वही वैल्यू बढ़ करके करोड़ों में हो गई है। अब वो उन्हें बेचेंगे तब जाकर वो करोड़ों रुपए मिलेंगे। क्योंकि ईसॉप में मिले शेयर मौजूदा मार्केट वैल्यू से सस्ते होते हैं, मतलब डिस्काउंट में मिलते हैं, इसलिए जब वो अपने ईसॉप में मिले शेयरों को बेचेंगे तो उन्हें फायदा मिलेगा। स्विगी ने सेबी से 1 ईयर लॉक इन पीरियड की शर्तों में थोड़ी छूट मांगी थी। उसके हिसाब से कंपनी के एम्प्लॉइज 1 महीने के बाद ही अपने शेयर बेच सकते हैं, लिस्टिंग के 1 महीने के बाद ही। मतलब एम्प्लॉइज 1 महीने बाद अपने हाथों में वो शेयर बेचकर पैसे कमा सकते हैं। ईसॉप के शेयरों में कन्वर्जन कराने में कोई दिक्कत न आए, इसके लिए स्विगी ने कई फाइनेंस कंपनियों के साथ टाई अप किया हुआ है। ईटी के रिपोर्ट में जानकारी दी गई है। दरअसल ईसॉप में मिले शेयरों को बेचने से पहले टैक्स चुकाना होता है। ये टैक्स आपको प्रॉफिट पर देना होता है। अगर एक्सरसाइज प्राइस 100 रुपए है और करंट वैल्यू मार्केट में वैल्यू 500 रुपए हो चुकी है, मतलब आपको 400 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। अब इस 400 रुपए पर आपकी इनकम टैक्स के ब्रैकेट के हिसाब से टैक्स लिया जाएगा। ईसॉप वेल्थ क्रिएशन का एक स्मार्ट तरीका माना जाता है। एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप जिसने 5 बार ईसॉप बायबैक किया है, उसने ईटी से बातचीत में कहा, सालाना अप्रेजल के मुकाबले जॉब स्विच करने में ज़्यादा फायदा होता है, लेकिन ना तो अप्रेजल में और ना ही जॉब स्विच करने में इतने पैसे बढ़ते हैं कि कोई भी एम्प्लॉय रातों रात अमीर हो जाए, उसकी ज़िंदगी बदल जाए। लेकिन ईसॉप में ऐसा पॉसिबल है। ईसॉप से एम्प्लॉइज़ को इतना पैसा मिल जाता है जितना उन्हें खुद से कमाने में शायद दशकों का समय लग जाए। ईसॉप कोई नए ज़माने का ट्रेंड नहीं है। गूगल जैसी कंपनियां भी ईसॉप देते रही हैं। स्विगी की तरह ही गूगल ने भी 2004 में लिस्टिंग कराई थी। लिस्टिंग से पहले ही गूगल के 900 एम्प्लॉइज़ रातों रात लखपति बन गए थे। गूगल को 53वें नंबर पर ज्वाइन करने वाला एक एम्प्लॉय था जो वहाँ का पहला शेफ भी था। नाम था चार्ली एयर्स। उसे भी ईसॉप मिले थे। उसने 2006 में कंपनी छोड़ी तो उसके ईसॉप की वैल्यू $4 करोड़ हो गई थी। आज की तारीख में रुपए में ये रकम 337 करोड़ 53,85,000 रुपए के आसपास बैठती है। इंडिया में भी कई पुराने दिग्गज कंपनियां अपने एम्प्लॉइज को ईसॉप को ऑप्शन देती रही हैं, जैसे इन्फोसिस, एल&टी, ICICI बैंक। उन्होंने अपने शुरुआती दौर में एम्प्लॉइज को ईसॉप को ऑप्शन दिया है। उसके बाद धीरे धीरे भारत के स्टार्टअप्स में भी ईसॉप का चलन शुरू होने लगा, जैसे स्विगी, मीशो, पर्पल, अर्बन कंपनी, वॉटफिक्स, पॉकेट FM, देहात और माईगेट। स्विगी की कॉम्पिटिटर जोमैटो ने 2021 में लिस्टिंग कराई थी, जिस दौरान कंपनी ने 9,375 करोड़ रुपए के IPO के जरिए 18 एम्प्लॉइज को डॉलर मिलियनेयर बनाया था। डॉलर मिलियनेयर का मतलब है जिनके पास $10 लाख से ज़्यादा की रकम हो। इसी तरह 2021 में ही पेटीएम का IPO आया था। इसमें मौजूदा और पुराने दोनों एम्प्लॉइज को मिलाकर 350 ऐसे एम्प्लॉय थे जो ईसॉप के जरिए करोड़पति बन गए थे। एक ये भी धारणा रही है कि लिस्टिंग के बाद ईसॉप वाले एम्प्लॉइज कंपनी के लिए दीमक की तरह हो जाते हैं। जोमैटो के IPO में कई एम्प्लॉइज ईसॉप के जरिए करोड़पति बने थे। उसके CEO दीपेंद्र गोयल ने इस बारे में एक इवेंट में अपना अनुभव साझा किया। उन्होंने कहा था कि अचानक से आई दौलत कई दफा चुनौती भी बन जाती है। तब से लेकर अब तक, यानी लिस्टिंग से लेकर अब तक काफी कुछ बदल चुका है। लिस्टिंग के बाद एम्प्लॉइज के अंदर काफी बदलाव दिखा। कई एम्प्लॉइज के अंदर से वो जोश, वो जज्बा, वो भूख खत्म हो गई थी। उनके मन में एक संतुष्टि का भाव आ गया था जिसका कंपनी की ग्रोथ पर असर पड़ रहा था। उन्होंने आगे कहा कि काफ़ी टाइम तक ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम ही नहीं हो रहा था। मुझे मजबूरी में सख्त कदम उठाना पड़ा और उन लोगों को बाहर निकालना पड़ा जिनके अंदर काम करने का कोई जोश नहीं रह गया था। अब समय बीतने के साथ ही पता चलेगा कि स्विगी के एम्प्लॉइज़ का जोश हाई रहता है या फिर स्विगी को भी कॉम्पिटिटर जोमैटो की जैसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा दूसरा चैलेंज, जो इमीडिएट चैलेंज होगा, शेयरों के प्राइस को लेकर होगा। 1 महीने बाद निवेशकों का लॉक इन पीरियड खत्म हो जाएगा। तब निवेशक मुनाफा कमाने के लिए शेयरों में जमकर बिक्री करेंगे, जिसका असर एक बार फिर स्विगी के शेयरों पर दिखेगा। बहरहाल लिस्टिंग के पहले दिन 13 नवंबर को स्विगी के शेयर 10.5% बढ़कर 464 रुपए के लेवल पर बंद हुए हैं। आज के बुलेटिन में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें और देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया। सवाल बहुत सारे हैं, जवाब 3 दिनों में मिलेंगे। तारीख है 22, 23 और 24 नवंबर। जगह है दिल्ली का मेजर ध्यानचंद स्टेडियम और मौका है लल्लन टॉप के सालाना जलसे का, यानी लल्लन टॉप अड्डे का। पर सवाल क्या है? दिलरुबा इतनी हसीन क्यों है? मम्मी कैसी हैं? ब्राउन रंग किसने लिखा? और गाड़े कहाँ थे? आइए और देश और दुनिया की नामचीन हस्तियों से मिलिए, उनसे अपने हिस्से के सवाल पूछिए और कहकहों में और ज्ञान की रोशनी में सराबोर हो जाइए, क्योंकि ये है लल्लन टॉप का सालाना अड्डा। और इस अड्डे का हिस्सा बनने के लिए आपको करना होगा रजिस्ट्रेशन thelallanTop.com पर जाकर या डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर। 499 रुपये मात्र में 3 दिनों का पास आपके लिए उपलब्ध हो जाएगा और फिर होगी भरपूर मौज, क्योंकि नाम है हमारा लल्लन टॉप।